प्यारे बच्चों, आज भूमि संसाधन के बारे में अगला जो भाग आज समझेंगे। आपने पिछले चैप्टर में संसाधन के रूप में बहुत सारी बातों को या बहुत सारे संसाधन के बारे में आपने समझे, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे वन संसाधन हो, चाहे खनिज संसाधन हो। ऐसे जितने भी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति जिससे होती है, ये सारी चीज़ों को हमने संसाधन में पढ़ा। और आज जो हम नया चैप्टर समझने जा रहे हैं या नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन किस प्रकार से होता है? जैसे कि हमारे प्राकृतिक जो संसाधनों में देखा जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन होता है या संसाधन माना जाता है, वो है भूमि संसाधन। इनका उचित उपयोग न्याय संगत और टिकाऊ कैसे हो, या इनको हानियों से किस प्रकार से बचाया जाए, इसके बारे में हमको चिंतन करना चाहिए या समझने का प्रयास करना चाहिए बच्चों। क्योंकि भूमि संसाधन सबसे बड़े संसाधन है जिस पर सारे प्राणी जगत, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सारे इस पर निर्भर हैं और इसी के आधार पर आज हमारा अस्तित्व बना हुआ है। आज हम देखते हैं तो भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और 93% भूभाग का उपयोग का सर्वेक्षण कार्य किया गया है। तो आज हम भूमि संसाधन के या भूमि के उपयोग के बारे में हम लोग आज समझेंगे कि भूमि का किस किस रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर भूमि का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है, आज भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, इसके बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं भूमि का उपयोग, वो है कृषि क्षेत्र में। आज भारत के 46% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है बच्चों। 40% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, यानी कि हमारे जो भारत का आधा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाता है। तो ऐसे जो सबसे पहले भूमि का उपयोग देखने को मिलता है वो है कृषि में। कृषि के अंतर्गत तो बहुत सारे फसलों का उपज प्राप्त करना, ये कई प्रकार के कृषि के अंतर्गत होने वाले उपज से लिया जाता है। तो सबसे पहले इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ पर आदि काल से या प्राचीन काल से यहाँ पर लगातार कृषि का कार्य करते आया है और धीरे धीरे कृषि कार्य में सुधार होते आया है। तो हमारा एक बड़ा भूभाग जो है वो कृषि क्षेत्र के लिए किया जाता है। दूसरा जो आ जाता है वो है वन क्षेत्र। वन क्षेत्र भी ये भूमि संसाधन के अंतर्गत आता है। हमारे जो भारत का जो क्षेत्रफल देखा जाता है, तो उसमें छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, उसमें जो वन का क्षेत्रफल है वो 41.7% भूभाग पर वनों से आच्छादित है। वही हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मात्र 3% भूभाग पर वन है। उड़ीसा में हम देखते हैं तो 31% भागों पर वन देखने को मिलता है। और वही हम उत्तर की तरफ जाए तो मेघालय है और मिजोरम है, नागालैंड है। ऐसे क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर वनों से आच्छादित 70 से 83%
वनों से ढका हुआ है या वनाच्छादित क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसे भूमि पर वन का क्षेत्र भी विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो इस बात को हम आगे और समझेंगे। तीसरा जो है वो है यातायात के लिए। आज बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भौतिक साधन के रूप में या विभिन्न कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए या निर्मित माल को पहुंचाने के लिए बाजार तक, उसके लिए यातायात की सुविधा या वाहन की सुविधा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसके लिए सड़कें, रेल मार्ग, ऐसे कई प्रकार के छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है या किया गया है। तो ये भी भूमि संसाधन पर आधारित है। उसके बाद में चौथा जो है आवास एवं कार्यालय के रूप में भूभाग का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, या आप कह सकते हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक आवास या मकान बहुत आवश्यक हो गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास सबसे अनिवार्य बन चुका है। आवास के साथ साथ कई प्रकार की कार्यालय या कई प्रकार की जो कार्यालयीन भवन देखने को मिलता है या सार्वजनिक भवन देखने को मिलता है, वो भी भूमि पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से आवास से लेकर कई प्रकार के जो कार्यालय होता है, उन कार्यालय के लिए भी भूमि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है वो है उद्योग के लिए। आज औद्योगिकरण या बढ़ती हुई औद्योगिकरण के लिए आज देखा जा रहा है, तो उसका कच्चा माल या जगह जगह पर उद्योग स्थापित जो रोजगार का साधन बन चुका है, लोगों के लिए रोजगार का साधन बन चुका है। तो आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उद्योगों का निर्माण भी भूमि पर ही स्थापित है, क्योंकि उद्योग के लिए जो सबसे पहला जो होता है साधन वो है भूमि। भूमि के आधार पर ही उद्योग की स्थापना होती है। वहाँ की भूमि किस प्रकार से है, समतल है कि पठारी है कि पर्वतीय क्षेत्र है, इसका आकलन लगाने के बाद में उस भूमि पर उद्योग स्थापित किया जाता है। तो आज बहुत बड़ा जो भूभाग है वहाँ पर उद्योग की स्थापना किया गया है। उसके बाद में आ जाता है भूमि के उपयोग में, वो है चारागाह के लिए। प्यारे बच्चों, हमारा जो भारत है या भारत देश है, एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पशु पाले जाते हैं और उन पशुओं के लिए चारागाह या चराई भूमि आवश्यक है, क्योंकि पशुओं के लिए बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो चारागाह के लिए होना चाहिए। उसके लिए घास फूस पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। तो हमारे जो भूमि संसाधन का भी उपयोग चारागाह के रूप में किया जाता है। इसके बाद में आता है खनन के लिए। खनन कार्य के लिए या उत्खनन के लिए भी भूमि का उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के खनिज पदार्थ हमारे धरातल से प्राप्त होता है और उन खनिज पदार्थों को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग होता है, या कई प्रकार के कल कारखानों के लिए उनसे कच्चा माल मिलता है, जैसे कि कोयला है, प्राकृतिक गैस है और चूना है और कई प्रकार के ऐसे खनिज पदार्थ है, यूरेनियम, थोरियम से लेकर, तो ये भी हमारे भूमि से ही प्राप्त होता है। तो यह कह सकते हैं कि भूमि संसाधन का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भूमि संसाधन से कई प्रकार के हमको उपयोग प्राप्त होता है, चाहे वो कृषि के लिए हो, चाहे वन के लिए हो,
चाहे उद्योग के लिए हो, चाहे वो खनन कार्य के लिए हो। तो इस प्रकार से भूमि का उपयोग निरंतर आज प्राचीन समय से लगातार आज तक करते आई हैं। और भूमि संसाधन का जो प्रयोग निरंतर होता रहेगा। तो इस प्रकार से आज हमने भूमि संसाधन के बारे में या भूमि के उपयोग के बारे में सामान्य जानकारी आज प्राप्त की है। अब इसके आगे भूमि का हमारे भारत में किस किस आधार पर और उपयोग होता है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।